तो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास नंबर 5 की ओर चलते हैं। हमारा चैप्टर 5 चल रहा है द्वि समांतर श्रेणी, जिसमें हमने 4 कक्षाएं कंप्लीट कर लिया। चलते हैं हम क्लास नंबर 5 की ओर। जैसा कि आपको बताया गया कि समांतर श्रेणी क्लास नंबर 1 में थ्योरी की जो क्लासेस थी, समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे समझा था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए समांतर श्रेणी के कुछ एक 4th क्वेश्चन है, उसमें कुछ श्रेणियां दी गई हैं। उन श्रेणियों को आपको पकड़ना है कि कौन AP है कौन AP नहीं है, और साथ में अगर AP है तो उनके अगले 4 पद निकालिए। पहली बात तो समांतर श्रेणी आपको बताया गया है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान हो। आपको एक श्रेणी लेना है, श्रेणी में देखना है कि प्रत्येक पदों का अंतर क्या समान है, मतलब अगला पद है पिछले पद से घटाएंगे, इसी प्रकार में क्रम से चलते रहेंगे तो क्या सभी पदों का अंतर समान है। यदि समान है तो फिर उसको 3 पदों तक आपको निकालने हैं। ठीक, जैसे इस प्रश्न में लगभग 15 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे? 15 में हमने 3 क्वेश्चन को क्लास नंबर 3 में किया था, लगभग 5 क्वेश्चनों को हमने क्लास नंबर 4 में किया था। अब जितने भी क्वेश्चन हैं हम कोशिश करेंगे इस क्लास में कंप्लीट हो जाए। तो पहला दूसरा तीसरा होता ये भी हो गया था, आपका ये भी हो गया था। ठीक, इस क्वेश्चन को हमने करा दिया था, इसको भी करा दिया था, इसको भी हमने करा दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन सा? 9। आज हम टारगेट बनाएंगे कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो 9 नंबर में क्या है? 13927। ये आपका एक श्रेणी है, अभी AP नहीं है। चेक करना है क्या यह AP है कि नहीं है। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी। AP का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर नाम से स्पष्ट है, जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान हो। समांतर श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 1 3 5 7 9, बहुत बार। कितनी बार? बहुत बार। इस श्रेणी में हम देखेंगे कि प्रत्येक पदों का अंतर समान है। जैसे 3 में 1 गया, कितना बचेगा? 2। 5 में 3 गया, कितना बचेगा? 2। 7 में 5 गया, कितना बचेगा? 2। प्रत्येक पदों का अंतर समान है, इसलिए इसे AP कहेंगे। क्या कहेंगे? AP। ठीक, क्या कहेंगे? AP। और ये जो आपका 2 प्रत्येक पदों का अंतर समान आ रहा है, इसे बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। सर्वांतर को D से दर्शाया जाता है, और D किस में आया है? 2 आया है। इसमें आप देखिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपका A बराबर कितना है? 1 है। कितना है? 1। ठीक, तो ये आपका समांतर श्रेणी है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी श्रेणी का प्रथम पद A है और सर्वांतर D है, ये क्या है? प्रथम पद है। ये आपका क्या है? प्रथम पद है, और उस श्रेणी का सर्वांतर कितना है? सर्वांतर हम मान लेते हैं D है। सर्वांतर कितना है? D। अब इस AP के आपको कोई भी पद निकालने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगर आप पहला पद निकालें, पहला पद A है, अगर दूसरा पद निकाले जाएंगे A धन D, यानी A को D में जोड़ देंगे। अगर आपको तीसरा पद निकालना है तो A धन 2D करना पड़ेगा। अगर आपको चौथा पद निकालना है तो A धन 3D करना पड़ेगा। यानी सर्वांतर, अगर आपको प्रथम पद और सर्वांतर पद है तो आप कोई भी पद को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसी क्रम में चलता रहा, 100वां पद पूछ दिया, A100। इसमें 100वां पद आएगा ना, तो A100 बराबर हो जाएगा A धन 99D। कितना? A धन 99D, मतलब 99D। ठीक, अब आप सोचेंगे कि 100वां है तो 99 क्यों ले रहे हैं? तो 99 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक पद हमने पहले ले लिया, पहला पद, और 99 कितना हो गया? 100 पद हो गए। कितने पद हो गए? 100। इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, अब आप इस प्रश्न में क्या बोला है कि ये पहला पद है आपका। ये कौन सा पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आगे 5वां आएगा, फिर इसके बाद 6वां आएगा, इसके बाद 7वां आएगा। इसी प्रकार से चलता रहेगा, 8वां, 9वां, 10वां, पता नहीं कहाँ तक जाता है। ठीक, अनंत तक जाता है। ठीक, अब ये पहली बात तो आपको चेक करना है क्या है? AP है। अगर AP है तो इसके हमको क्या करना है? इसके बाद अगले पद को निकालना। चलिए देखिए, तो हम इसको कंडीशनल पकड़ते हैं। तो 3 में गया कितना बचा? 2। 3 में गया कितना बचा? 2। अब 9 में 3 गया कितना बचा? 6। और 27 में 9 गया कितना बचा? 18। कितना बचा? 18। हमने आपको बताया कि प्रत्येक पदों का अंतर समान होना चाहिए, सर्वांतर, यानी पदों का अंतर समान हो। पदों का अंतर कैसा हो? समान। तो इसमें देखिए पद बराबर हैं ही नहीं, तो कैसा AP होगा? ठीक, इसमें हम देख रहे हैं प्रत्येक पदों का अंतर समान ही नहीं है।
कहाँ है, देखिए 3 में गए 2, 9 में 3 गए का मतलब अंतर, 9 में 3 गए 6, 27 में 9 गए 18, प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, इसलिए यह AP, तो दी गई श्रेणी AP नहीं है, AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है। जब AP नहीं है तो इसके अगले 3 पद निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न वाला बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी में को चेक करिए क्या हुआ है, कोई श्रेणी है तो उसको चेक करना है क्या हुआ श्रेणी है, अगर श्रेणी है तो इसके अगले 3 पद को हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ है, आप देखिए ये है A, 2A, 3A, 4A, ठीक, ये बिंदी बिंदी जा रहा है। ठीक, अब आपको चेक करना है क्या यह AP है, क्या यह AP है, अगर AP है तो उसके साथ हमको चेक करना, इसके अगले 4 पद निकालने। तो चलिए देखिए, 2A में 1A गया, 1 खोए बचा, 3A में 2A गए, 1A बचे, 4A में 3A गए, कितना बचा, A बचा। देखिए प्रत्येक पद समान आ रहे हैं, प्रत्येक पद कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, प्रत्येक पद कैसे आ रहे हैं, बराबर। ये आपकी समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर समान है। देखिए 2A में 1 खोए गया तो 1 खोए, 3A में 2A गए 1A, 4A में 3A गए तो A आया, तो प्रत्येक पदों का अंतर समान है, इसलिए यह AP है, यह AP है। ठीक, अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगर AP निकाला, AP का मतलब सर्वांतर, प्रत्येक पदों का अंतर समान है। यदि AP है तो इसका सर्वांतर निकाले, तो इसका सर्वांतर कितना है, A है, सर्वांतर D बराबर कितना है, A, प्रत्येक पदों का अंतर A है। ठीक, उसके बाद इसके अगले 3 पद को निकालिए। क्या बोला है, इसके बाद अगले 3 पद, तो देखिए A 2A 3A 4A, इसी प्रकार क्रम में जोड़ रहा है, A जोड़ दीजिए, A में A जोड़ दिए 2 आया, 2 में A जोड़ दिए 3 आया, 3 में जोड़ दिए 4 आया, 4 में जोड़ दिए 5 आएगा, कितना 5A, फिर 6A, फिर 7A। हमको A जोड़ना है, A क्या करना है, जोड़ना है। तो पहला 4 पद दिए गए थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां पद 5A, 6वां 6A, 7वां A। ठीक, तो यह AP है, यह श्रेणी AP है जिसका सर्वांतर A है। अगला 3 पद कौन है, 5A, 6A, 7A। ठीक, यहाँ पे बोला है उसके अगले 3 पद को निकालिए। क्या बोला है, अगले 3 पद को निकालिए। कोई दिक्कत, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ठीक, 11 नंबर प्रश्न को उठाइए। क्या है, A स्क्वायर A की घाते 3 A की घाते 4। चेक करना है कि यह AP है, अगर AP है तो इसके अगले पद को निकालना है। ठीक, तो चलिए घटाइए, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे। ठीक, A स्क्वायर में A को घटाएंगे तो आप सोच रहे हैं कि A स्क्वायर में घट गया, नहीं, A स्क्वायर में A को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A। ठीक, चलिए अब A की घाते 3 में A की घाते को 2 घटाएंगे तो A की घाते 3 माइनस A की घाते 2। अब ये घट क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग कास्ट के, ये A स्क्वायर जात का है, ये A का है। ठीक, इसको घटाइए, A की घाते 4 में A की घाते 3 को घटाना, क्या प्रत्येक पदों का अंतर समान है, नहीं है, प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है। दी गई श्रेणी AP नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है। ठीक, देखिए प्रत्येक पदों का अंतर क्या समान है, नहीं है, इसलिए AP नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत, तो अगर AP नहीं है तो इसके अगले पद को नहीं निकालना है। ठीक, अगले 3 पद को क्या निकालेंगे जब AP है ही नहीं। ठीक, AP है ही नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर कहाँ है, देखिए ये है ना, √2, √8, √18, √32। ठीक, इसको चेक करना है क्या यह AP है, अगर AP है तो इसके अगले पद को निकालना है। ठीक, तो चेक करिए। तो पहले थोड़ा देखिए, अब हम √8 में √2 को घटा नहीं सकते हैं, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, समझिए 8 को अब क्या लिख सकते हैं, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 लिख सकते हैं ना। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √8 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं,
2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, अब 2 ठो 2 बाहर आ जाएंगे, कितने 2 बचेंगे, 1 2, एक को √2 अंदर बचा। ठीक, तो पहला पद क्या है, √2। थोड़ा हमको इसको सुधारना पड़ेगा। 8 को अब क्या लिख सकते हैं, 2 √2। अब ये नहीं कहिएगा कहाँ से लिख दिए, यहाँ से लिख दिए। ठीक, इसी प्रकार 18 को अब क्या लिख सकते हैं, चलिए चेक करिए। 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 3 36 18। ठीक, अब 2 ठो 3 बाहर आएंगे, कितने 3 बचेंगे, 1 3 बचेंगे। कितने 3 बचेंगे, 1 3। ये वाला 2 बच गया, तो इसका मान कितना आया, 3 √2। कितना आया, 3 √2। ठीक, अब 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, 2 ठो 2 बाहर आया, 1 2, 2 ठो 2 बाहर आया, 1 2, और √2 एक खो बच गया, तो 2 दूनी 4 √2। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 √2। ठीक, यह एपी थोड़ा उलझा के दिया था, हम इसको अच्छे से समझ लिए। ठीक, अब हम चेक करेंगे क्या यह एपी है, चेक करना है कि क्या यह एपी है। तो चलिए चेक करिए, आपको चेक करने का तरीका बताया गया। 2 √2 में 1 खो √2 घट जाएगा। यहाँ पर 2 ठो √2 है, 1 खो घटेगा तो 1 √2 बचेगा। कितने √2 बचेंगे, 1। अब यहाँ देखिए, 3 √2 में 2 ठो √2 घट गए, कितने √ बचे, 2। देखिए बराबर आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ भी 4 √2 में 3 √2 घट गए, कितने बचे, 1 √2 बचा। कितने √2 बचे, 1। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक पदों का अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। इसलिए यह एपी है। क्यों एपी है, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर समान है। ठीक, प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है। ठीक, अब प्रत्येक पदों का अंतर समान है तो एपी है। तो एपी के बाद अगले 3 पद निकालने हैं और सार्वधांतर भी निकालने हैं, तो इसका सार्वधांतर √2 ही होगा। इसका सार्वधांतर कितना होगा, d बराबर √2। ठीक, अब इसके अगले 3 पद को निकालना है। थोड़ा यहाँ पे पकड़ेंगे, अगर आपको वैकल्पिक पकड़ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ आता है तो कंडीशन अगर 1 खो √2, 2 ठो √2, 3 ठो √2, 4 ठो √2, 5 ठो √2, 6 ठो √2, 7 ठो √2, खत्म। ठीक, अगले 3 पद हम निकाल दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 पद दिया था। अब बोला था कि 5वां पद निकालिए, 6वां पद निकालिए, 7वां। हमने वैकल्पिक इसको पकड़ लिया है, कंडीशन से भी लगा सकते हैं, हमने इसको वैकल्पिक पकड़ लिया। पहले तो हम इसको चेक कर लिए क्या एपी बिल्कुल है। एपी होने के साथ साथ ये आपका समांतर श्रेणी भी है। अगर इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 है तो 5 अंदर जाएगा, 5 25 दूना 50। ठीक, इसको समझेंगे तो 6 अंदर जाएगा 36 हो जाएगा, 36 दूना 72। ठीक, अब इसके अंदर जाएंगे 7 दूनी 49 तो 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी 7 7 49 दूनी 98। तो अगले 3 पद कौन है, √50, √72, √98। अब आप सोच रहे हैं कि इसको आपने कैसे 50 लिख दिया, तो देखिए √ के अंदर कोई संख्या 2 ठो बाहर निकलती है, तो बाहर से अंदर जाएगी तो 2 ठो जाएगी, तो 5 25 दूना 50। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी समांतर श्रेणी को चेक कर सकते हैं, उसके अगले पदों को हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसको 13 नंबर। 13 में क्या है, √3, √6, √9, √12। ठीक, चेक करना है क्या है, एपी है। अगर है तो इसको अगले 3 पद निकालिए। तो √3 उतर आया। अब √6 को आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं निकलेगा, छोड़ दीजिए। अब √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 तिकाई 9, 3 तिकाई 9, और 2 ठो 3 बाहर है तो 1 3 बचा। कितना 3 बचा, 1 3। ठीक, अब √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। कितना, तो 2 ठो 2 बाहर है तो 1 2 अंदर 3 बच गया, तो कितना लिख सकते हैं, 2 √3। कितना लिख सकते हैं, 2 √3। अब चेक करिए क्या है, एपी है, चेक करिए। तो 6 √2 में घटाइए, तो √6 में कितना, √6 में √3 नहीं घटेगा, अलग अलग कास्ट के हैं, तो क्या बचेगा, √6 माइनस √3। ठीक, नहीं घटेगा। इसमें इसको घटाइए, ये भी अलग अलग कास्ट के हैं, तो 3 माइनस √6, ये भी अलग अलग कास्ट के हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 √3 माइनस 3। क्या ये सब बराबर हैं, नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। अगर यह बराबर आते तभी एपी होता, तो यह एपी नहीं है। कोई दिक्कत,
चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14-15 दोनों कराने के बाद, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 की घाते 2, 3 की घाते 2, 5 की घाते 2, 7 की घाते 2। ठीक, चलिए 1 एकम 1, 3 तिहाई 9, पचम 25, 7 सत्ते 49। चेक करना है क्या आप यहाँ पे 7 दूनी 14 नहीं करिएगा, 7 की घाते 2 यानी 7 गुणे 7, तो 7 सत्ते 49। तो चलिए चेक करिए, तो 9 में 1 गए कितना बचा 8, 25 में 9 गए कितना बचा 16, और 49 में 25 गए कितना बचा 24। क्या ये प्रत्येक पदों का अंतर समान है? नहीं है ना, इसलिए AP नहीं है, AP नहीं यानी समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कहाँ से होगा? समांतर श्रेणी कहता क्या है? प्रत्येक पदों का अंतर समान हो, इसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो इसके अगले 3 पद निकालने की जरूरत नहीं है, न सर्वांतर निकलेंगे न अगले 3 पद निकलेंगे। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, 1 की घाते 2, 5 की घाते 2, 7 की घाते 2 और 73। कितना? 73। तो चेक करना है क्या ये AP है? चेक करिए, 1 एकम 1, पचम 25, ठीक, 7 सत्ते 49 और ये 73। चलिए चेक करिए, 25 में गए 24 है ना, 25 में गए 24 और 49 में 25 गए 24 और 73 में 25 गए 24। कैसे? 13 में 9 गए 4 और 6 में 2 गए 2, 24। प्रत्येक पदों का अंतर समान आ रहा है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। तो इसके अगले 3 पद निकाल दिए, 24 24 जोड़ दीजिए, तो 73 में 24 जोड़ देंगे 97, फिर 24 जोड़ देंगे फिर 24, तो आपका AP निकल आया। लेकिन इसको हम थोड़ा सा, आपने इसको आप वैकल्पिक भी पकड़ लिया, लेकिन इसको हम कंडीशनल करते हैं। कैसे करते हैं? कंडीशनल। हमने कंडीशनल शुरू में आपको बताया था कि वैकल्पिक पकड़ बजाएगा बनता अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो कंडीशनल। इस क्वेश्चन को हम कंडीशनल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? कंडीशनल। 1 एकम 1, पचम 25, 7 सत्ते 49 और ये 73 जा रहा है। ठीक, इसको हम कंडीशन से करते हैं। कंडीशन आपको बताया गया था कि चूंकि A2 माइनस A1 वही चीज़ है, इसको इसमें घटा रहे हैं, A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A5। ठीक, आपको चेक करना है क्या बराबर आ रहे हैं। चलिए रखिए, A2 कितना है 25, A1 कितना है 1, A3 कितना है 49 है, कितना है 49, A2 कितना है 25 है, A4 कितना है 73 है, A5 कितना है 49। चलिए घटाइए, 25 में गए 24, 49 में 25 गए 24 और 73 में 49 गए 24। तो आपका प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान है, इसलिए यह AP है। दी गई श्रेणी AP है, यह AP है। इसका सर्वांतर कितना निकल आएगा? यही जो बराबर आया तो इसका सर्वांतर, तो इसका सर्वांतर कितना है 24। वैसे भी द्वितीय पद माइनस प्रथम, 25 में गए 24, सर्वांतर कितना निकल आया 24। अब ये आपका AP है ना, अब आपका ये AP है, अगले 3 पद को निकालना है। क्या निकालना है? अगले 3 पद। तो पहला पद A1, A2, A3 और A4। ठीक, तब हमको अगले 3 पद निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा A5, A6, A7, यही ना होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां। तो A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7। तो इसका सूत्र हमने आपको बताया है, शुरू में ही बताया है। तो A5 का सूत्र क्या होता है? A धन 4D, A5 का A धन 5D, A67 का A धन 6D। ये आपका सूत्र है, ये आपको हम कंडीशनल बता रहे हैं। कंडीशनल का मतलब होता है फार्मूले से। कैसे बता रहे हैं? फार्मूले से। डायरेक्ट अगर आपको वैकल्पिक पकड़ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ में आ रहा तो कंडीशनल करेंगे ही। तो ये आपको हम एक क्वेश्चन को कंडीशनल करा दें, इसके पहले भी कराए हैं, ये भी वैकल्पिक हम पकड़ सकते थे, लेकिन हमने इसको एक सोचा कि कंडीशनल बता दें। चलिए, तो यहाँ पे A क्या है? पहला पद है। पहला पद कितना है? 1 है। कितना है? 1। और ये 4 है और D का मान कितना है मेरे भाई? 24 है। कितना है? 24। तो 24 चौको कितना हुआ? 96। 24 चौको 96, 96 कितना आया? 97। यानी इसका 5वां पद 73 के बाद क्या आएगा? 97। चलिए इसको निकालिए। पहला पद 1 है, ये 5 उतारा है, D यानी 24 है। तो 24 पंचे
24 चौको 96, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, ठीक। तो 120 और 24 से कितना हुआ, 121 हुआ, 124 तो 125 हुआ, कितना हुआ, 125, ठीक। 5 चौक 20 की 0, हासिल आए 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 से कितना हुआ, 121 हुआ, कितना हुआ, 121। चलिए इसको निकालिए, 1 धन 6 गुणे 24, तो 1 धन 144 होगा, तो 144 से कितना हुआ, 145। तो आपके अगले 3 पद कौन कौन से निकले, ये। अतः अगले 3 पद, क्या, अगले 3 पद क्या क्या है, a बराबर 97, ए मतलब A5, A6 बराबर 121 और A7 बराबर 145। अतः अगले इसके 3 पद कौन कौन से हैं, A5 बराबर 97, A6 126, A7 145, ठीक। कोई दिक्कत, इस प्रकार से प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। हमने इसके सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है। आप इसको एक बार ज़रूर अपने हाथ से रब से लगाइए, बिना लगाए आपको ये समझ में नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप अगर उनको अपने हाथ से नहीं लगाएंगे तो बनने वाला नहीं है। जो 1 सितंबर से एग्ज़ाम होने वाला था उसमें डेट थोड़ा बढ़ गई है, डेट लगभग 7 सितंबर हो गया। कितना है, 7 सितंबर। लगभग 6 अध्याय तक क्वेश्चन आएंगे, तो आप हाई अलर्ट पे रहिएगा, तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। तो आपको तैयारी बराबर रखना है, अभी से ही अभ्यास करना है। अब आप क्या करिए, फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार, फर्स्ट चैप्टर का अभ्यास कर लीजिए, सेकंड चैप्टर को भी कर लीजिए, थर्ड चैप्टर को भी कर लीजिए, तो आपका ज़्यादा लोड परीक्षा में नहीं पड़ेगा। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, अधिक से अधिक नंबर पाइए, खूब मेहनत करिए। और आपके आसपास या फिर आपके क्लास में, आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे 9th और 10th में हैं, उनको बताइए कि BHU एकेडमी में जुड़ें। वहाँ पर BHU एकेडमी में 9th की क्लास और 10th की क्लासेस चल रही हैं। इस समय कॉम्पिटिटिव की क्लास रुक गई हैं, तो 9th और 10th की क्लास जो चल रही है, लगातार क्लासेस चल रही हैं। आप उन कक्षाओं को ज्वाइन करिए, वहाँ से अच्छे से पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको इस चैनल में जितने भी वीडियो आपको पढ़ने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं, कि एकदम फ्री सेवा है। आप इसमें अच्छे जुड़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए, अच्छे से अच्छे नंबर लगाइए। उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि चैनल के बारे में क्या है, कैसे क्लासेस चल रही हैं, प्लेलिस्ट में जाके कैसे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप उनको भी जोड़ सकते हैं, क्लासेस में आके जुड़ सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास नंबर 5 कंप्लीट होती है। चलिए अब हम क्लास नंबर 6 में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो क्लास नंबर 6 में हमारा चलेगा 5.2। अब 5.2 का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा दिया रहता था, तो 5वां, 6वां, 7वां पद निकालते थे। इससे आगे नहीं गए हैं। जैसे ही हम 5.2 में जाएंगे तो वहाँ पे वो 5, 6, 7 पद तक गए हैं ना, देखिए 5, 6, 7, वहाँ पे बोलेगा 10वां पद निकालिए, 29वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, 90वां पद निकालिए। इसी प्रकार से बहुत सारे पदों को निकालने बोलेगा। तो हम आपको एक फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूले से आप कोई भी पद हो आपको आराम से निकाल सकते हैं। 31वां पद हो, 100वां पद हो, 90वां पद हो, कोई भी पद हो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। चलिए हम क्लास नंबर 6 में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।